हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज़ शाहिद इरशाद। आज जो स्टोरी मैं आपको एक लेके आया हूँ वो एक बहुत भयानक स्टोरी है। इंसान अपनों पे ट्रस्ट जब करता है तो वो फुल करता है और उनको उससे कोई ख़तरा नहीं होता। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे समाज, हमारे माशरे में कुछ ऐसी हरकत हो जाती हैं जिसकी वजह से इंसान का हर किसी से ट्रस्ट टूट जाता है, अपने सकों से भी। ऐसा ही एक वाक़या गुजरावाला में पेश आया। गुजरावाला में यह दर्दनाक वाक़या जब पेश आया तो हर गुजरावाला में हर शख्स कांप उठा। आखिर इस वाक़े में ऐसा क्या था? 15 सितंबर सन 2023, यानी अभी से कुछ अरसा पहले ही की बात है ये। अब्रिया नाम की एक लड़की थी, 7 साल की। वो इसी तरह नॉर्मल रूटीन में खेल रही होती है, लेकिन अचानक गायब हो जाती है क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे, जो कि साजिद नाम के शख्स थे, वो जुम्मा पढ़ने गए होते हैं और जुम्मे से जब वापस आते हैं वो देखते हैं उनकी बच्ची मिस है, अब्रिया। अब्रिया को वो तलाश करना शुरू हो जाते हैं हर तरफ। तकरीबन 1.5-2 घंटे गुजर जाते हैं लेकिन अब्रिया नहीं मिलती। वो मायूस हो जाते हैं और मायूस हो के वो एक शख्स आज़ाद उसको कॉल करते हैं। आज़ाद कौन था? आज़ाद उनके साथ रहने वाला वो शख्स था जो साजिद की बहन का शोहर था और वो घर दमाद भी था इनके। आज़ाद को कॉल करते हैं, आज़ाद आता है। आज़ाद तलाश करना शुरू हो जाता है। आज़ाद को वो कहीं नहीं मिलती। आज़ाद भी बड़ा मायूस हो जाता है, कहता है कि पता नहीं वो बच्ची कहाँ गई, क्या हुआ। सारी फैमिली के साथ मिलकर ये आज़ाद भी तलाश करना शुरू हो जाता है, बट बच्ची कहीं भी नहीं मिलती। आज़ाद वो शख्स था जो कि 8 साल पहले इनके घर में आया था, घर दमाद। लेकिन घर दमाद क्यों बना? क्योंकि आज़ाद के जो पेरेंट्स थे, जो मदर और फादर थे, उन्होंने आज़ाद को घर से बाहर निकाल दिया था लड़ाई की बिना पे। क्योंकि आज़ाद की वाइफ की और मतलब आपस में नहीं बनी, जिसकी वजह से उन्होंने आग कर दिया। और वो उनको सपोर्ट किसने की? साजिद की फैमिली ने। यानी साजिद जो था, ये साजिद का साला था, तो साजिद लोगों ने इसको सपोर्ट किया था। सपोर्ट करके इसको रख दिया घर में। 8 साल ये घर में रहा। तो 8 साल नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ये सब कुछ ठीक था। और उसके बाद होता ही है कि जब वाक़ई की तरफ हम आते हैं, जब बच्ची गुम हो जाती है उसको तलाश करते करते ये सारे थक हार जाते हैं। एंड में जो साजिद था, जो फादर था अब्रिया का, वो कहता है कि हम कंप्लेन करते हैं पुलिस स्टेशन पे। तो ऐसा ही होता है कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं। वहाँ पुलिस को ये बताया जाता है कि एक 7 साल की बच्ची गुम हो गई है। पुलिस इस पर फ़ौरन एक्शन लेती है क्योंकि एक 7 साल की बच्ची का ये केस था। और जब भी एक छोटी बच्ची गुम होती है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसी तरह गुजरावाला की ये पुलिस, जो कि SHO लुकमान और SP रिजवान, ये केस इन दोनों के हाथ में आता है। और ये दोनों इस केस को बाखूबी निभाते हैं और हर तरीके से चेक करते हैं। इनसे पूछते हैं कि आपकी किसी से दुश्मनी है या कुछ रंजिश है, लेकिन ये कहते हैं हमारा तो किसी से कुछ भी नहीं, हम शरीफ लोग हैं। क्या आपका घर में किसी से लड़ाई है? कहते हैं नथिंग। फिर होता ही है कि CCTV कैमरे में एक रिकॉर्डिंग चेक की जाती है। जब रिकॉर्डिंग में देखते हैं कि एक शख्स अब्रिया को मोटरसाइकिल बिठा के लेके जा रहा है, और वो भी उस टाइम लेके जा रहा है जो कि मतलब फ्राइडे, जुम्मे का, जो ये फादर जुम्मा पढ़ने गया हुआ था, और उसके बाद का जो तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले, यानी आफ्टर। तो उसमें पुलिस कहती है ये शख्स कौन है? उन्होंने कहा कि ये हमारा घर दमाद है, इसका नाम आज़ाद है। तो ये बच्चों का नॉर्मल रूटीन में इस तरह फिराता रहता है, तो ये ऐसा नहीं है, ये शरीफ बंदा अच्छा है। लेकिन पुलिस वालों का जो शक था वो इसी पे जाता है, आज़ाद नामी शख्स पे। आज़ाद पे जाता है। पुलिस आज़ाद से पूछती है कि क्या तुमने कुछ कहीं लेके गए हो या कुछ किया तो नहीं? आज़ाद कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन पुलिस वालों की जो नज़र होती है वो फोकस कर लेती है इंसान को, उसके चाल डाल जो होती है उसको पुलिस का एक्सपीरियंस होता है, वो चेक कर लेती है कि किस नौयत का बंदा। पुलिस जब उसको देखती है तो पुलिस उसको फ़ौरन अरेस्ट कर लेती है। जबकि दूसरी तरफ जो होती है आज़ाद की जो फैमिली वगैरह, वो सारे मना करते हैं, कहते हैं ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसका। लेकिन वो पुलिस कहती है नहीं, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दो, हमें पूरा यकीन है कि यही शख्स होगा। खैर उसको ले जाती है पुलिस। उसको जब लेके जाती है पुलिस, उस पर थोड़ी सी सख्ती करती है तो वो
बोलता है कि मुझे किसी पीर नहीं, किसी बाबा ने बोला कि तुम इस वक्त बच्ची ला के दो तो हम उसको मतलब कि उसकी बलि देंगे या उसका कुछ भी करेंगे, तो उसकी जो रूह होगी उसकी पता नहीं तुम्हारे अंदर से सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। जब पुलिस वाले इस पर और सख्ती करते हैं तो वो सच उगलना शुरू हो जाता है। वो ये ड्रामा निकलता है, वो किसी बाबे पीर का चक्कर नहीं था, वो हकीकत बताता है जो आपकी रूह कांप जाएगी। वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि उस दिन मैंने वॉल्यूम 81 की 4 गोलियां खाई थी। वॉल्यूम 81 क्या होता है? वॉल्यूम 81 की वो गोली होती है जो नींद की गोली होती है और बंदे की जो सेंस होती है दिमाग की वो सारे उड़ा देती है। उसको नहीं पता था वो क्या कर रहा है। कहता है मैंने उस दिन 4 वॉल्यूम 81 की गोलियां खाई थी और मोटरसाइकिल पे बैठ के मैं जा रहा था तो पीछे से अबरिया आई और मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हो गया था अबरिया को देख के। मैंने कहा मौका अच्छा है, ले जाता हूँ। फैक्ट्री ले गया क्योंकि फैक्ट्री में ऑलरेडी छुट्टी थी, उस दिन कोई भी नहीं था, खाली थी, सुनसान जगह की फैक्ट्री थी। तो वहाँ वो अबरिया को ले गया। कुछ ही देर बाद अबरिया वहाँ तंग पड़ गई, अबरिया को वहाँ फिराता उठाता रहा। तो अबरिया को शक पड़ गया था शायद कि ये अजीब सी हरकतें कर रहा है कुछ। तो अबरिया ने चीखना शुरू कर दिया। इसने क्या किया? अबरिया के साथ ज्यादती कर दी। ज्यादती करने के बाद इसने उसको मार दिया, गला दबाया, तकिया रखा, मुख्तलिफ तरीके से मारने लगा कि वो मर जाए। मरने के बाद इसने 2 दफ़ा फिर ज्यादती की। ये कहता है मैंने उसके साथ ज्यादती की। उसके बाद उसको गला दबा के जब मारा था तो उसको बंद बोरे में बांध के फैक्ट्री से किलोमीटर तकरीबन जो है एक वेस्टेज मटेरियल ऑफ वाटर जो फैक्ट्री का होता है वहाँ पे उसको फेंक दिया था ताकि उसकी लाश गल सड़ जाए और सबूत ख़त्म हो जाए। और मैंने वॉल्यूम 81 की गोली खाई थी और मैं सो गया था सुकून की नींद। पुलिस वाले जब उस पर मज़ीद तशद्दुद करते हैं तो मज़ीद इंशकाफ होते हैं कि इसने किस बरीयत से मारा उसको। ये बताता है कि मैंने चर्च का सिगरेट भी लगाया था उसमें। चर्च के सिगरेट की वजह से उसका सेंस और भी ख़राब होता जा रहा था। जब पुलिस वाले उसको मज़ीद टॉर्चर करते हैं, मज़ीद मारते हैं, तो वो बताता है कि मुझे पॉर्न्स मूवी देखने का भी बहुत अडल्ट है, मतलब गंदी सोबत और गंदी मूवियाँ देखने का उसके अंदर बहुत जुनून था, उसके अंदर क्रेज़ था। हालांकि आज़ाद की अपने बच्चे भी थे, अपनी बीवी भी थी, लेकिन उसको ये एक आदत थी जो उसने ये अबरिया नाम की बच्ची पे किया, जो जुल्म उस पर कर दिया इसने। खैर जब पुलिस वाले सारी चीज़ें उगलते हैं तो उस टाइम ये इसकी फैमिली परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा कि हमारे अपने घर का ही ये बंदा ऐसा निकला। साजिद और उसकी फैमिली बहुत डिसहार्ट होती है, उनका एक ट्रस्ट टूट जाता है कि अपने घर में हमने जिस चीज़ को पाला वो एक कुत्ते से बदतर था, इससे अच्छा किसी कुत्ते को पाल लेते शायद वो बेहतर था। उसने हमारी बच्ची के साथ क्या जुल्म ढाया, किस तरबियत से मारा। और जब बोरी से पुलिस वालों ने डेड बॉडी रिकवर की तो उसकी मतलब कि एक कपड़ा भी नहीं था उस बॉडी पे। तो ये चीज़ देख के जब कुरान बच गया, साजिद की फैमिली शॉक्ड हो गई, बहुत हॉरिबल सीन था। लेकिन अपनों का ट्रस्ट क्या हुआ, टूटा। इसके बाद ये वाक़या जिस चीज़ ने सुना और भी जो फेसबुक पे चल रहे हैं, जो यूट्यूब पे चल रहे हैं, उन सब लोगों के जो सुनते हैं उनके अपनों से भी ट्रस्ट टूटना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ एक कुछ गंदी मखलूकों की वजह से, मच्छी की वजह से या कुछ भी कीड़े की वजह से ये ट्रस्ट जो होता है डेवलप टूट जाता है। अभी इसका ट्रायल चल रहा है, इसको सज़ाए मौत ही दी जाएगी, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं। क्योंकि 7 साल की बच्ची के साथ जब भी कुछ ज्यादती करता है उसको उम्र कैद तो नहीं, उसको सज़ाए मौत ही दी जाती है। और उसके बाद इसने कत्ल भी कर दिया। इस शख्स के चेहरे में ज़रा भी निदामत नहीं है, ये बिल्कुल कूल है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लिहाजा मैं आपके लिए मज़ीद स्टोरियाँ लेके आता रहूँगा और ये एक मॉरल स्टोरी है। लिहाजा अपने आप के जो बंदे हैं, मतलब आसपास, अपने बच्चों की खुद की केयर करें। जो माँ बाप केयर करता है वो कोई भी नहीं करता। बेशक आसपास आपके जितने भी रिलेटिव हैं, अपने बच्चों को किसी के साथ ना देते हैं। दैट्स माई रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच।
बाय।